हाँ तो दोस्तों, अपन अब घट की स्थापना और कलश स्थापना किस प्रकार करें वो देखेंगे। सबसे पहले हमें जो जो सामग्री की आवश्यकता होगी मैं आपको वो बता देती हूँ। घट स्थापना और कलश स्थापना में हमें एक मिट्टी का पात्र चाहिए होगा जो एक कटोरे नुमा आकार का हो सकता है, और हमें एक कलश चाहिए होगा। हम मिट्टी का कलश भी लेके आ सकते हैं और हम तांबे का भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो हम अभी मिट्टी के कलश के प्रयोग का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हमें घट की स्थापना करनी है। घट मतलब मिट्टी का बर्तन है, उसमें हम एक स्वच्छ साफ़ सुथरी कहीं से मिट्टी लेके आएंगे और जौ लेके आएंगे। सबसे पहले हम मिट्टी बिछा देते हैं, उसके ऊपर जौ भुरकेंगे, फिर उसके ऊपर फिर मिट्टी बिछाएंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम मिट्टी बिखेर रहे हैं ना उस पर, तो हमें इतनी मोटी लेयर नहीं डालनी है, छोटी छोटी लेयर डालनी है। मिट्टी लगाई, उसके ऊपर जौ डाला, फिर छोटी लेयर, ऐसे कर कुरा के हमें पूरा पॉट भरना है। लास्ट में हमें जौ है, जौ के ऊपर हमें इतनी परत मिट्टी की डालनी है जिससे वो जल्दी उग के बाहर आ जाए। ज़्यादा मिट्टी की परत होगी तो वो उग के बाहर नहीं आ पाएंगे, और जो अगर उगेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा और शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार हमने घट में जौ की वो रुपाई कर दी है। अब उसके पश्चात हमें उस घट के मोली बांधनी है, उस पर स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, एक बाजोट लेना है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर उसको घट को रख देना है। ये तो हमारी हो गई घट की स्थापना। अब हम कलश की स्थापना कैसे करें। जो हम मिट्टी का कलश लेके आए हैं उसके ऊपर हम ध्यान रखें कि मिट्टी का कलश जब हम लेने जा रहे हैं तो उसका ढक्कन भी लेके आएँ। ढक्कन एक दीपक के आकार का टाइप का होगा, जिस तरह से उसका मुंह होगा उससे चौड़ा ऐसा करके उसका ढक्कन आएगा। सबसे पहले हमें कलश में जल भरना है। जल हम कैसे भरेंगे, स्वच्छ हैंडपम्प का या कहीं अच्छा जल लेके आ जाएंगे, उसमें कुछ मात्रा गंगा जल की मिला देंगे। ठीक है, वो जल हम भरेंगे, पूरा गले तक भरेंगे कलश के। उसके बाद में हम उसमें एक हल्दी की गांठ डालेंगे, लौंग डालेंगे, इलायची डालेंगे और एक सुपारी का टुकड़ा सुपारी होती है ना, वो पूरी सुपारी डालेंगे। और उसके बाद में एक सिक्का डालेंगे। सिक्का हम सोने चांदी का किसी का भी डाल सकते हैं, और हमारे पास सोने चांदी का अवेलेबल नहीं है तो जो भी करेंसी चल रही है वो सिक्का भी हम डाल सकते हैं, 1-2 रुपये का सिक्का हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब होने के पश्चात हम आम के पत्ते लाएंगे। अगर हमारे पास आम के पत्ते हमारे आसपास में अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो हम अशोक के पत्ते ले आएंगे। हम आम के पत्ते इसलिए ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि आम के पत्ते लंबे टाइम तक हरे भरे रहते हैं, अशोक के पत्ते थोड़े जल्दी मुरझा जाते हैं। तो कोशिश करें कि हमें आम के पत्ते मिल जाएं। अगर आम के पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम अशोक के पत्ते का भी उपयोग कर सकते हैं। अब कलश के चारों तरफ पत्ते लगाएंगे। ठीक है, पत्ते लगाने के बाद में वो जो ढक्कन था उससे हम ढक देंगे। ढकने के पश्चात में जो ढक्कन की सतह होती है उसके ऊपर हम चावल भर देंगे। चावल भर सकते हैं, जौ भर सकते हैं, गेहूँ भर सकते हैं, पर हम ज़्यादातर चावल भरते हैं। ठीक है, चावल ध्यान रखें टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। चावल भर देंगे। उसके पश्चात एक नारियल लाएंगे जो पानी वाला हो, बजा के देख के लाएंगे अच्छा सा कि हाँ ये पानी वाला नारियल है। उस पर लाल कपड़ा लपेटेंगे। लाल कपड़ा लपेटने के पश्चात उसके ऊपर मोली से लपेटेंगे जिससे वो लाल कपड़ा खुल ना जाए। ठीक है, मोली लपेटने के पश्चात उस पर जो चावल रखा था ना उस पर हमें नारियल रखना है। अब नारियल कैसे रखते हैं, ऐसे सीधा नहीं रखना है, सीधा नहीं रखना है, ऐसे तिरछा नहीं रखना है, टेढ़ा नहीं रखना है। रखना कैसे है, जो नारियल का मुख है वो पूजा करने वाले के सामने होना चाहिए। अब देखिए नारियल का एक तो ये तीखा मुख हो गया और एक नीचे वाला मुख हो गया। हमें ऐसे पता चलेगा कि एक तो वो तीखा मुख है और एक मुख ऐसा दिखेगा कि हमें पता चलेगा कि वो डाली से टूटा हुआ है। तो जो डाली से टूटा हुआ हिस्सा होगा वो हमारी तरफ होगा, जैसे ये साबुत हिस्सा है और इधर से डाली से टूटा हुआ नारियल का हिस्सा है। तो कलश के ऊपर हम इस प्रकार रखेंगे। जो टूटा हुआ हिस्सा होगा वो हमारी तरफ होगा, उसका मुख है वो, तो वो जो पूजा करने वाले के सामने होना चाहिए, ये शुभ माना गया है। तो इस प्रकार हम उस पर रखेंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, कलश पे स्वास्तिक बनाएंगे, जो नारियल है उस पर पुष्प अर्पित करेंगे और समस्त देवी देवताओं से और 9 दुर्गा से और गणेश जी से पूजा अर्चना करके प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे 9 दिन तक इस कलश में आकर विराजमान होइए, और ये मानते हुए कि हमारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली है और वो आके इस कलश में विराजमान हो गए हैं। उनकी पूजा अर्चना करें रोली मोली से, और उसके बाद में मिठाई से पुष्प से उन्हें अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्णता के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।